हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू EFT हैव एजुकेशन चैनल। माय नेम इज रंजीत प्रसाद। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मस्त एडवांस यूजेज यानी एडवांस वर्ड पढ़ाने वाला हूं, जो आपको अंग्रेजी लिखने में, समझने में और बोलने में बहुत काफी मदद करेगा। फ्रेंड्स, मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करिए और अंग्रेजी सीखने का जर्नी स्टार्ट करिए। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फ्यूचर में जो कुछ भी अपने चैनल पर अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और उस वीडियो को देखकर आप आसानी से लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए ना, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं ढेर सारा एडवांस यूजेज। तो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं ढेर सारा एडवांस यूजेज। फ्रेंड्स, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना शानदार, कितना लाजवाब, कितना मस्त एडवांस यूजेज दिया गया है, जो आपके अंग्रेजी बोलने में 4 चांद नहीं 40 चांद लगा देगा। बस आप क्या करिए ना, इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करिए। जी हाँ, आज का तो मेरा सबसे पहला एडवांस वर्ड है जिसका नाम है हाउ अबाउट। जी हाँ, हाउ अबाउट मीन्स होता है कैसा रहेगा। हाउ अबाउट मीन्स क्या होता है भैया? कैसा रहेगा। इस वर्ड पावर का अंग्रेजी भाषा में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड्स, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया गया है हाउ अबाउट मीन्स होता है कैसा रहेगा। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले आपको लगाना है हाउ अबाउट। जी हाँ, हाउ अबाउट। उसके बाद आपको लगाना है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट। जैसे अंग्रेजी बोलना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश। गाना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट सिंगिंग अ सॉन्ग। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने बेसिक वीडियो नहीं देखा हुआ है तो कृपया करके मेरा बेसिक वाला वीडियो देख लीजिए, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये सारा का सारा चीज आपको आसानी समझ में आएगा। चलिए, इससे संबंधित हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अंग्रेजी बोलना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश। हाउ अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश। क्रिकेट खेलना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट प्लेइंग क्रिकेट। हाउ अबाउट प्लेइंग क्रिकेट। पानी पीना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट ड्रिंकिंग वाटर। हाउ अबाउट ड्रिंकिंग वाटर। गोरखपुर जाना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट गोइंग टू गोरखपुर। हाउ अबाउट गोइंग टू गोरखपुर। वहां डांस करना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट डांसिंग देयर। हाउ अबाउट डांसिंग देयर। पानी पीना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट ड्रिंकिंग वाटर। हाउ अबाउट ड्रिंकिंग वाटर। सुबह में दौड़ना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट रनिंग इन द मॉर्निंग। हाउ अबाउट रनिंग इन द मॉर्निंग। क्रिकेट खेलना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट प्लेइंग क्रिकेट। हाउ अबाउट प्लेइंग क्रिकेट। मंदिर में पूजा करना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट वर्शिपिंग इन द टेम्पल। हाउ अबाउट वर्शिपिंग इन द टेम्पल। गर्म पानी पीना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट ड्रिंकिंग हॉट वाटर। हाउ अबाउट ड्रिंकिंग हॉट वाटर। बगीचे में फूल तोड़ना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट प्लकिंग फ्लावर इन द गार्डन। हाउ अबाउट प्लकिंग फ्लावर इन द गार्डन। सुबह में रोड पर दौड़ना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट रनिंग ऑन द रोड इन द मॉर्निंग। हाउ अबाउट रनिंग ऑन द रोड इन द मॉर्निंग। मोबाइल चलाना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट यूजिंग मोबाइल। हाउ अबाउट यूजिंग मोबाइल। धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। हाउ अबाउट स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। कंप्यूटर चलाना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट ऑपरेटिंग कंप्यूटर। हाउ अबाउट ऑपरेटिंग कंप्यूटर। तुम्हारे पापा से शिकायत करना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट कंप्लेनिंग टू योर फादर। हाउ अबाउट कंप्लेनिंग टू योर फादर। डांस करना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट डांसिंग। हाउ अबाउट डांसिंग। कंप्यूटर चलाना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट ऑपरेटिंग कंप्यूटर। पैसा चुराना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट स्टीलिंग मनी। मोबाइल चलाना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट यूजिंग मोबाइल। झगड़ा करना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट फाइटिंग। हाउ अबाउट फाइटिंग। खाना बनाना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट कुकिंग फूड। हाउ अबाउट कुकिंग फूड। प्रश्न पूछना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट आस्किंग क्वेश्चन। हाउ अबाउट आस्किंग क्वेश्चन। घर सजाना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट डेकोरेटिंग होम। हाउ अबाउट डेकोरेटिंग होम। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वाला कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखने वाले हैं अगला कंसेप्ट, जिसका नाम है, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, बाय द वे। जी हाँ, बाय द वे। बाय द वे मीन्स होता है वैसे। बाय द वे मीन्स क्या होता है भैया? वैसे। इस वर्ड पावर का अंग्रेजी भाषा में बहुत काफी प्रयोग किया जाता है। आप सुने भी होंगे, जैसे लोग बोलते हैं बाय द वे मैं यहाँ जा रहा हूँ। बाय द वे तुम क्या कर रहे हो? बाय द वे तुम क्या पढ़ा रहे हो? बाय द वे क्या सोच रहे हो भाई? अगर आपको इस प्रकार का सेंटेंस बोलना है तो आप यहां पर लगाएंगे बाय द वे। क्या लगाएंगे? बाय द वे। चलिए देखते हैं कैसे प्रयोग होगा। सबसे पहले आपको लगाना है बाय द वे। उसके बाद यहां पर कोई भी सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। जैसे वैसे तुम क्या करते हो? बाय द वे व्हाट डू यू डू। बाय द वे व्हाट डू यू डू। वैसे तुम कहां जाते हो? बाय द वे वेयर डू यू गो।
बाय द वे वेयर डू यू गो। फ्रेंड्स अगर आपको यह सेंटेंस समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप मेरा टेंस वाला वीडियो देखिए, आपको पूरा पूरा ये सारा का सारा कंसेप्ट अच्छा समझ में आएगा। अगर आपको टेंस नहीं आता है तो नहीं आएगा। जी हाँ, चलिए इससे संबंधित हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे वैसे आप क्या पढ़ाते हैं, बाय द वे व्हाट डू यू टीच। बाय द वे व्हाट डू यू टीच। वैसे आप कहाँ रहते हैं, बाय द वे वेयर डू यू लिव। बाय द वे वेयर डू यू लिव। वैसे आप शाम को क्या खाते हैं, बाय द वे व्हाट डू यू ईट एट इवनिंग। बाय द वे व्हाट डू यू ईट एट इवनिंग। वैसे आप कंप्यूटर कब चलाते हैं, बाय द वे व्हेन डू यू ऑपरेट कंप्यूटर। बाय द वे व्हेन डू यू ऑपरेट कंप्यूटर। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो, बाय द वे वेयर आर यू गोइंग। बाय द वे वेयर आर यू गोइंग। वैसे तुम क्या सीख रहे हो, बाय द वे व्हाट आर यू लर्निंग। बाय द वे व्हाट आर यू लर्निंग। वैसे तुम क्या खा रहे हो, बाय द वे व्हाट आर यू ईटिंग। बाय द वे व्हाट आर यू ईटिंग। वैसे तुम क्यों दौड़ रहे हो, बाय द वे व्हाई आर यू रनिंग। बाय द वे व्हाई आर यू रनिंग। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो, बाय द वे व्हाई आर यू आस्किंग। बाय द वे व्हाई आर यू आस्किंग। वैसे तुम क्या चुरा रहे हो, बाय द वे व्हाट आर यू स्टीलिंग। बाय द वे व्हाट आर यू स्टीलिंग। वैसे तुम डांस क्यों सीख रहे हो, बाय द वे व्हाई आर यू लर्निंग डांस। बाय द वे व्हाई आर यू लर्निंग डांस। वैसे तुम ग्रामर क्यों पढ़ रहे हो, बाय द वे व्हाई आर यू रीडिंग ग्रामर। बाय द वे व्हाई आर यू रीडिंग ग्रामर। वैसे राधा फूल क्यों तोड़ रही है, बाय द वे व्हाई इज राधा प्लकिंग फ्लावर। बाय द वे व्हाई इज राधा प्लकिंग फ्लावर। वैसे तुम्हारी मम्मी खाना क्यों बना रही है, बाय द वे व्हाई इज योर मदर कुकिंग फूड। बाय द वे व्हाई इज योर मदर कुकिंग फूड। वैसे तुम कपड़ा क्यों धो रहे हो, बाय द वे व्हाई आर यू वॉशिंग क्लोथ। बाय द वे व्हाई आर यू वॉशिंग क्लोथ। वैसे तुम क्या सोच रहे हो, बाय द वे व्हाट आर यू थिंकिंग। बाय द वे व्हाट आर यू थिंकिंग। वैसे तुम कब जाओगे, बाय द वे व्हेन विल यू गो। बाय द वे व्हेन विल यू गो। वैसे तुम कब खाओगे, बाय द वे व्हेन विल यू ईट। बाय द वे व्हेन विल यू ईट। वैसे आप कब पढ़ेंगे, बाय द वे व्हेन विल यू स्टडी। बाय द वे व्हेन विल यू स्टडी। वैसे तुम कब दौड़ोगे, बाय द वे व्हेन विल यू रन। बाय द वे व्हेन विल यू रन। वैसे तुम कंप्यूटर कब सीखोगे, बाय द वे व्हेन विल यू लर्न कंप्यूटर। बाय द वे व्हेन विल यू लर्न कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग सीखने वाला अगला कंसेप्ट जिसका नाम है इज एम आर एबल टू। जी हाँ, इसको हम लोग प्रेजेंट में प्रयोग करेंगे, उसके बाद पास्ट में प्रयोग करेंगे, उसके बाद फ्यूचर में। जी हाँ, तीनों में हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में क्या लगता है, इज एम आर एबल टू मतलब क्या होता है, सक्षम है, लायक है, योग्य है, पाता है। पाता है, सक्षम है, लायक है, योग्य है। पाता है, सक्षम है, लायक है, योग्य है। सेंटेंस के अंत में क्या आएगा भैया, पाता है, सक्षम है, लायक है, योग्य है। तो वहां पर आप लगाएंगे इज एम आर एबल टू। क्या लगाएंगे, इज एम आर एबल टू। अगर यहां पर आता पाता था, सक्षम था, लायक था, योग्य था, तो वहां पर आप लगाएंगे वाज वर एबल टू। अगर यहां पर आएगा पाता होगा, सक्षम होगा, लायक होगा, योग्य होगा, तो वहां पर आप लगाएंगे विल बी एबल टू। समझ में आ गया ना। तो हम लोग तीनों कंसेप्ट में हम लोग इसको प्रैक्टिस करने वाले हैं, बस आप वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट में। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद इज एम आर एबल टू लगाना है, उसके बाद वर्ब लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। वह अंग्रेजी बोलने में सक्षम है, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। वह खाना खाने में सक्षम है, ही इज एबल टू ईट फूड। ही इज एबल टू ईट फूड। तुम्हारे पापा कार चलाने में सक्षम है, योर फादर इज एबल टू ड्राइव कार। योर फादर इज एबल टू ड्राइव कार। वे लोग प्रश्न पूछने में सक्षम है, दे आर एबल टू आस्क क्वेश्चन। दे आर एबल टू आस्क क्वेश्चन। राधा फूल तोड़ने के लायक है, राधा इज एबल टू प्लक फ्लावर। राधा इज एबल टू प्लक फ्लावर। मैं अंग्रेजी बोल पाता हूं, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं क्रिकेट खेल पाता हूं, आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट। आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट। मेरे पापा पैसा कमा पाते हैं, माई फादर इज एबल टू अर्न मनी। माई फादर इज एबल टू अर्न मनी। वे लोग नदी में तैरने में सक्षम हैं, दे आर एबल टू स्विम इन द रिवर। दे आर एबल टू स्विम इन द रिवर। राधा झगड़ा करने में लायक है, राधा इज एबल टू फाइट। राधा इज एबल टू फाइट। तुम्हारी मम्मी खाना बनाने के योग्य हैं, योर मदर इज एबल टू कुक फूड। योर मदर इज एबल टू कुक फूड। वे लोग दौड़ने के लायक हैं, दे आर एबल टू रन। दे आर एबल टू रन। वे लोग कपड़ा बेचने के लायक हैं, दे आर एबल टू सेल क्लोथ। दे आर एबल टू सेल क्लोथ। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये प्रेजेंट का कंसेप्ट आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे पास्ट में। जैसे मैं अंग्रेजी बोलने के लायक था, आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं क्रिकेट खेलने के लायक था, आई वॉज एबल टू प्ले क्रिकेट। आई वॉज एबल टू प्ले क्रिकेट। मैं प्रश्न पूछने के योग्य था, आई वॉज एबल टू आस्क क्वेश्चन।
आई वॉज एबल टू आस्क क्वेश्चन, वे लोग दौड़ने के लायक थे। दे वर एबल टू रन, दे वर एबल टू रन, इसको फ्यूचर में देख लीजिए, वे लोग अंग्रेजी बोलने के योग्य होंगे। दे विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, दे विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, वे लोग खाना बनाने के लायक होंगे। दे विल बी एबल टू कुक फूड, दे विल बी एबल टू कुक फूड, तुम्हारे पापा कार चलाने के योग्य होंगे। योर फादर इज एबल टू ड्राइव कार, योर फादर इज एबल टू ड्राइव कार। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला कंसेप्ट आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम सीखने वाले अगला कंसेप्ट आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया गया हाउ टू। जी हाँ, हाउ टू मीन्स होता है कैसे। अब मुद्दे की बात यह है कि इसका अंग्रेजी भाषा में कैसे प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स अक्सर आप इस वर्ड का प्रयोग करते हैं, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे कार चलाने आता है, आई नो हाउ टू ड्राइव कार। चलिए देखिए इसका कैसे प्रयोग होता है। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है हाउ टू, उसके बाद लगाना है वर्ब, उसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे अंग्रेजी बोलने आता है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे गाना गाने आता है, आई नो हाउ टू सिंग अ सॉन्ग, मुझे पढ़ाने आता है, आई नो हाउ टू टीच,